शौहर अपनी बीवी से इस हद तक तंग आ गया कि उसने अपनी ही बीवी की गाड़ी में भंग रख दी कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले और उसकी जान छूट जाए। नाज़रीन, एक बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या देखने में आया है कि एक शौहर ने अपनी बीवी की गाड़ी में सीटों के दरमियान भंग रख दी कि उसकी जान छूट जाए। बेशक उसको पुलिस गिरफ़्तार कर ले, उसको सज़ाए मौत हो जाए, लेकिन उसको उस शौहर को अपनी बीवी से छुटकारा हासिल हो जाए। ये एक वाक़या सिंगापुर का है कि उसमें एक कपल जिनके अभी 3 साल भी नहीं हुए थे शादी को, और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, वो अपनी बीवी से इस हद तक तंग आ गया कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था कि बस उससे छुटकारा हासिल हो जाए, मेरी जान छूट जाए, मेरी ज़िंदगी से चली जाए किसी भी तरह। बेशक उस लड़की को अपनी जान से जाना पड़े, उसको पुलिस गिरफ़्तार करे, उसको सज़ाए मौत सुनाई जाए, क्योंकि सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जहाँ मंशियात के ख़िलाफ़ बहुत कड़ी सज़ा सुनाई जाती है। वो एक बहुत मंशियात फ्री मुल्क माना जाता है और वहाँ पे स्मगलिंग वगैरह भी बहुत कम है। तो वो समझते हैं कि मंशियात के ख़िलाफ़ एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसके बाद लोग जो हैं वो स्मगल करने के लिए या फिर मंशियात की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए वो लोग पहले सोचें फिर यह हरकत करें। तो एक शौहर ने ऐसा हथकंडा आजमाया कि उस लड़की से जान भी छूट जाए और उसको इस हद तक की सज़ा हो कि वो दोबारा उसकी ज़िंदगी में कभी ना आ सके। तो ये एक कपल है, वो आदमी टीन जैंग लोंग जिसका नाम है, उसने अपनी बीवी के ख़िलाफ़ ये साजिश रची और उसने टेलीग्राम पे कोई 6 महीने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को बताया भी कि मैं अपनी बीवी से छुटकारा हासिल करने के लिए ये प्लान बना रहा हूँ कि मैं उसकी गाड़ी के अंदर जो है वो मंशियात, जिसका नाम वैसे तो रिसोर्सेज के थ्रू भंग बताया जा रहा है कि भंग भर दी गई उसकी गाड़ी के सीट्स के दरमियान, और फिर उसको रिपोर्ट कर दिया गया कि भाई मेरी बीवी जो है वो स्मगलिंग कर रही है या फिर ये मंशियात फ़रोख्त करती है या फिर ये यूज़ करती है, कि इसके ऊपर कोई ऐसा केस हो जाए, इसको पुलिस हिरासत में ले ले और मेरी जान छूट जाए इससे। लेकिन उस अहमक को ये मालूम ही ना था कि उसकी जो बीवी है उसकी गाड़ी में कैमरे लगे हुए हैं। ये उस कैमरे की बदौलत सामने आया है ये सब सारा वाक़या कि किस तरह से उसने अपनी बीवी को साजिश में मुलव्वस किया है और उसे जान छुड़वाने की कोशिश की है। क्योंकि सिंगापुर का ये कानून है कि 3 साल तक, शादी के 3 साल ना हो जाएंगे मुकम्मल तब तक उनको तलाक़ नहीं हो सकती। तो आप ये देखें, ये इस 3 साल के अंदर का वाक़या है कि वो अपनी बीवी से इस हद तक तंग आ गया कि वो चाहता है कि बस ये किसी तरह भी मेरी ज़िंदगी से चला जाए, बेशक ये मर ही क्यों ना जाए। उसको ये परवाह भी नहीं है कि वो उस औरत की जान चली जाएगी इसके पीछे, वो बेकसूर है जिसको मैं एक इतने ख़तरनाक केस में फंसा रहा हूँ। तो वो जब उसकी गाड़ी में भंग भर रहा था, उसको ये मालूम ना था कि उसकी बीवी की गाड़ी में कैमरास लगे हुए हैं, और उस कैमरे ने वो सारी कार्रवाई रिकॉर्ड कर ली कि वो किस तरह से वो भंग भर रहा था। और वो जब आसपास फिरता हुआ नज़र आया और उसकी बीवी ने ये देखा है कि ये मेरी गाड़ी के आसपास फिर रहा है, ये या तो मेरे ख़िलाफ़ कोई साजिश भी हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके दरमियान लड़ाई झगड़े होंगे, उनके इनसिक्योरिटीज़ होंगी, तो बात इस हद तक पहुंची है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीवी जो है वो शौहर और बीवी के आपस के ताल्लुकात बहुत अच्छे हों और वो फिर भी ऐसी हरकत कर दे। तो उसको भी कहीं ना कहीं अपने शौहर पर कुछ ना कुछ शक तो होगा ना, जिसकी वजह से उसने वो कैमरास चेक किए हैं कि ये मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द इतने मशकूक तरीके से क्यों घूम रहा है। तो फिर उसने भी रिपोर्ट दर्ज करवाई पुलिस में कि हैरेसमेंट रिपोर्ट दर्ज करवाई उसने, उसकी बीवी ने, टीन की बीवी ने, कि ये मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द बहुत मशकूक हरकतें कर रहा है, पता तो चले ना कि ये क्या कर रहा। तो जब ये केस पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, पहले तो उस लड़की को पुलिस ने हिरासत में ले लिया कि इसके ऊपर ये केसेस हैं, लेकिन जब शवाहिद सामने नहीं आए इसके मुतल्लिक, तो फिर पुलिस ने जब वो वीडियोस देखी, जब उसकी बीवी ने सबूत पेश किए, क्योंकि पुलिस ने भी तो इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, वैसे तो नहीं होगा ना कि सिर्फ एक बंदे के ही दलाइल माने जाएंगे और जो दूसरी साइड है वो अपनी कोई डिफेंस पेश ही नहीं करेगी। जब उनके पास सारी रिपोर्ट्स हैं, उनके पास सारी कैमरा फुटेजेस हैं, तो ऑब्वियसली वो भी पेश करेंगे। और जब ये देखा जा सकता है कैमरे में कि किस तरह से वो गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा है और गाड़ी के अंदर वो कुछ ना कुछ भरने की कोशिश कर रहा है, कोई आधा किलो उसने भंग भरी उसके अंदर, मंशियात भरी उसके अंदर, और उसने अपनी बीवी के ऊपर एक केस बना दिया।
तो अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने आया है कि किस तरह से उस लड़के ने अपनी बीवी को फंसाने के लिए और अपनी महबूबा जो दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड जिसका वो टेलीग्राम के ऊपर उसे शेयर भी किया किस तरह से उसने अपनी बीवी को फंसाया इस सारे वाक़े में। तो फिर अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उस लड़की को तो छोड़ दिया गया है और अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है दूसरे लड़के के ऊपर। तो ये सारा वाक़या था कि किस तरह से जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं वो इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि वो एक दूसरे की जान तक लेने पे आ जाते हैं। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए।